15 अगस्त 2023 भारत के आज़ादी के पूरे 76 साल पूरे हो गए और इन 76 वर्षों में हिंदुस्तान ने कई फ्रंट पे काफ़ी प्रगति की है। यदि हम इकोनॉमिक फ्रंट की बातें करें तो आज़ादी के समय ग्लोबल जीडीपी में इंडिया का शेयर 3.2% के आसपास था, जबकि ये बढ़कर 2022 में इंडिया का शेयर ग्लोबल जीडीपी में 7.2% के आसपास हो गया। इससे हमें यह समझ में आता है कि हिंदुस्तान आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है, हालांकि फुल्ली इंडिपेंडेंट अभी भी नहीं हुआ है। कल 23 अगस्त 2023 को हिंदुस्तान ने चांद के साउथ पोल पे अपना चंद्रयान 3 लैंड करा के ये बता दिया कि अब वो स्पेस में भी करीब करीब इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ गए हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए या नहीं हुए? आज की चर्चा इसी बात पे केंद्रित होगी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बातें जो हम करते हैं इसका मतलब क्या होता है। क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रेलेवेंट सभी वर्गों के लिए है, सभी क्लास के लिए है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को हम अटेन कैसे करें, कैसे अचीव करें। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स that you have enough economic resources to meet your day-to-day needs without depending on a job। आप किसी जॉब पे बिना निर्भर किए हुए, किसी प्रोफेशन में बिना निर्भर किए हुए आपके पास एनफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस है जो आपके डे टू डे रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करता है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए क्योंकि यहां लिखा हुआ है विदाउट डिपेंडिंग ऑन ए जॉब, इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि यदि आप नौकरी करते हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, किसी बिजनेस में हैं, तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, इसके बावजूद आप किसी जॉब में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं। इट इज ओनली बिकॉज हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपको पसंद आता हो, वो काम आप रेवेन्यू जनरेशन के लिए ना करते हो, इसलिए ना करते हो कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं। इसलिए करते हैं कि आपको वो जॉब, वो काम, वो बिजनेस, वो प्रोफेशन पसंद है। हो सकता है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का कल्चर आपको पसंद आता हो सकता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, जो वहाँ के कलीग्स हैं, आपको उनके साथ रहना अच्छा लगता हो। तो इन कारणों से भी इवन इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप नौकरी कर सकते हैं या प्रोफेशन में रह सकते हैं या बिजनेस कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि क्या ये रिलेवेंट सभी वर्गों के लिए, सभी क्लास के लिए? तो इस पर चर्चा करने के पहले हम देख लें। हो सकता है कि आप जॉब में हैं तो आपको लगता है कि आपके लिए ही केवल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है या जरूरी नहीं है। आज जॉब है, आपकी सारी जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं। हो सकता है कि कल आपकी जॉब ना रहे, किसी कारणों से जॉब ना कर सके, जैसे कि पिछले 2 साल पहले कोविड के केस में हुआ था कि बहुत सारे एट्रिशंस बहुत सारी कंपनियों ने की हुई थी। तो हो सकता है जॉब छूट जाए या कुछ और भी कारण हो। इवन इफ आपकी जॉब नहीं छूटी, लेकिन जॉब के बाद एक समय ऐसा आएगा जबकि आप रिटायर्ड होंगे। रिटायर्ड होने के टाइम में आपके पास जो भी इंटायर लाइफ की सेविंग्स होगी वो इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि आपकी नीड्स, डे टू डे नीड्स को पूरी कर सके। इवन इफ हमने मान लिया कि आपने इतनी सेविंग अपने सर्विस से इतने की हुई है कि जो कि आपके डे टू डे नीड्स को पूरी करती हो, लेकिन आपने पूरे 30-35 साल, 40 साल किसी प्रोफेशन में मेहनत किया, तो आप ये सोचते हैं कि आफ्टर सुपरन्वेशन आपके पास डे टू डे नीड पूरा होने के रिसोर्सेज हैं। इसके बाद आपको एक अपना घर भी चाहिए, आपकी इच्छाएं हो सकती हैं कार की भी हो, आप ये भी चाहते हो कि साल में एक बार या 2 बार फैमिली वैकेशन में जाएं। हो सकता है कि आपके पास इतना रिसोर्सेज हो गए हों कि आपकी डे टू डे नीड पूरी हो रही हो, आपका अपना घर हो, अपना कार हो, इतने पैसे आपके पास हों कि आप फैमिली वैकेशन पे साल में 1 या 2 बार जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे चिल्ड्रंस मैरिज, चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन।
तो इन सब बातों को देख के लगता है कि चाहे आप नौकरी में हो, रिटायर्ड हो, किसी प्रोफेशन में हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रेलिवेंट है सबों के लिए। और यू एंड इफ समबडी आस्क इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रेलिवेंट फॉर ऑल, द आंसर इज यस। और इसके लिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए, स्ट्राइव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ए यंगर एज। ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, इसके लिए आपको अर्ली एज से कोशिश करनी होगी। अगला प्रश्न है कि इसके लिए हम प्लान कैसे करें, देन हाउ टू प्लान इट। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होने के लिए, स्टार्ट सेविंग। स्टार्ट सेविंग मीन्स आप जब नौकरी शुरू करते हैं तो फ्रॉम डे वन आपके मन में ये होना चाहिए कि हमें सेविंग करनी चाहिए। लेकिन सेविंग तो सब करते हैं, सेविंग करने का तरीका हर इंडिविजुअल्स का अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोग सेविंग करते हैं कि जो महीने में खर्च हुए उसके बाद जो बचा उसको सेव कर लिया। कुछ लोग करते हैं कि उन्होंने सोचा हुआ है कि इतना मुझे सेव करना है और उसके बाद जो बचते हैं उसको खर्च करते हैं। सो हमारे फाइनेंशियल पार्लेंस में एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं वॉरेन बफेट, आपने भी नाम सुना होगा। उन्होंने एक कमेंट किया हुआ है कि डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। ये मूल मंत्र है सेविंग का कि आप खर्च करने के बाद जो बचता है उसको सेव ना करें, बल्कि सेव करने के बाद जो बचता है उसको खर्च करें। ये जिंदगी का, ये सेविंग का मूल मंत्र है। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। इसका दूसरा मंत्र है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। हमने माना कि 1985 में दो फ्रेंड्स थे, एक्स एंड वाई, जिन्होंने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही दिन एक ही कैडर में नौकरी ज्वाइन की। और मिस्टर एक्स का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा पुअर था, वाई का थोड़ा सा साउंड था। सो मिस्टर वाई जो थे वो लेविशली लाइफ लीड कर रहे थे, एक्स भी कर रहे थे, लेकिन उनकी पहली वो थी कि पहले सेव करें फिर स्पेंड करें। उन्होंने क्या किया कि 1985 से जिस दिन पहली सैलरी मिली उस दिन से ही 1000 रुपीज पर मंथ उन्होंने एक एसआईपी कर ली, या एक कोई रेगुलर इन्वेस्टमेंट को कोई प्लान चुन लिया, जिसका कि हमने एक कंजर्वेटिव रिटर्न माना है कि जो रिटर्न 10% दे रहा था थ्रू आउट द लाइफ। हालांकि 10% का जो हमने रिटर्न लिया हुआ है इट इज वेरी कंजर्वेटिव। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा द रिटर्न मस्ट गो बियॉन्ड 50%, लेकिन फिर भी हमने एक कंजर्वेटिव व्यू लिया है 10% के हिसाब से। और 1985 में स्टार्ट किया तो 1990 में जो लगातार एसआईपी चल रही है उनकी, तो उसका कॉर्पस अमाउंट हो गया 78,082 रुपये। 95 में ये बढ़ के हो गया 2,06,552 रुपये। लगातार एसआईपी चल रही है। 2000 में ये बढ़ के 4,17,000 हो गए। 2005 में ये 7,65,697 हो गए। 2010 में ये 13,37,000 हो गया और 2015 में ये बढ़ के 22,79,325 रुपये हो गए। इस बीच एक्स ने, चूंकि एक्स और वाई अच्छे फ्रेंड्स थे, एक्स ने बार बार वाई को समझाया कि भाई आप स्टार्ट कर दो सेविंग। तो चूंकि वो साउंड फैमिली बैकग्राउंड के थे तो उनको लगा कर लूंगा यार, लेकिन बहुत प्रेशर के बाद मिस्टर वाई ने 1995 में, मीन्स पूरे 10 साल के बाद, उन्होंने भी उसी फंड में, उसी एवेन्यूज में 1000 रुपये पीएम के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। और उन्होंने मिस्टर एक्स को कहा कि तुमने जो पिछले 10 साल में जो इन्वेस्ट किया है 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, उसके हिसाब से मैं 1,20,000 और भी एक साथ जमा कर देता हूं। तो क्या हुआ, आज के दिन में जितना इन्वेस्टमेंट एक्स ने किया था उतना इन्वेस्टमेंट भी वाई ने कर दिया। और देखते हैं वाई का फंड कैसे ग्रो करता है। तो हम देखते हैं कि 2020 में जो 1,000 पर मंथ उन्होंने स्टार्ट किया था मिस्टर वाई ने, वो बढ़ के 78,082 रुपये हो गए। और जो 1,20,000 था वो बढ़ के 1,93,261 रुपये हो गए। और कुल रकम ये हो गई 2,71,343 रुपये। 2005 में ये रकम बढ़ के हो गई 5,17,801 रुपये, क्योंकि ये जो एसआईपी थी वो बढ़ के हो गई 2,06,552 रुपये। और ये 1,20,000 था, ये बढ़ के हो गए
3,11,249 रुपये और ये कुल रकम 5,17,801 रुपये हो गई। और 2010 में ये रकम बढ़ के 9,19,194 रुपये हो गई। और 15 में जब वो रिटायर किए मिस्टर एक्स एंड वाई दोनों ही, तो मिस्टर वाई के पास 15,72,997 रुपये ये इन्वेस्टमेंट जो 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से किया था उसका कॉर्पस बन गया। और वही मिस्टर एक्स के पास ये कॉर्पस मनी 22,79,325 रुपये हो गए। अब यहां आप देखें, सेम अमाउंट मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई ने इन्वेस्ट किया, लेकिन मिस्टर एक्स के पास मिस्टर वाई से करीब करीब 7 लाख रुपए फालतू के एक्स्ट्रा अधिक कॉर्पस हैं। इट्स ओनली बिकॉज मिस्टर एक्स ने अर्ली स्टार्ट किया और मिस्टर वाई ने उसके 10 साल के बाद स्टार्ट किया, जबकि दोनों के इन्वेस्टेड अमाउंट बराबर ही है। फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं इस पूरी एनालिसिस के बाद कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के दो ही मूल मंत्र हैं, स्टार्ट सेविंग, स्टार्ट अर्ली। आप भी आज से सेविंग स्टार्ट कर लें और जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही अधिक जल्दी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अटेन कर पाएंगे। थैंक यू।